हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग का कंसर्न है कि इस बार कोर्स के लिए मतलब जितना यूनिवर्सिटी सीयूसीट का पार्ट है उसका क्या सिलेबस है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि जेन्युइन सिलेबस कौन सा यूनिवर्सिटी का क्या है, कौन सा यूनिवर्सिटी इस बार सीयूसीट का पार्ट है। तो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके एक बार उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको मतलब उस समय थोड़ा एक आइडिया होगा कि हम कौन सा यूनिवर्सिटी के लिए जब फिल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या चूज करें, क्योंकि उसका एलिजिबिलिटी में जो सब्जेक्ट मेंशन है वही आपको फिल करना है ड्यूरिंग जब आप उस समय जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उस टाइम। तो वो आपको लिए देखना ज़रूरी है। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में हम बताएं कौन सा यूनिवर्सिटीज़ का सीयूसीट का पार्ट है, जेन्युइन सिलेबस बताएं। बट आज के इस वीडियो में हम लोग उसका थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा मतलब सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक से इस बार क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा बुक रेफरेंस ले, कहाँ से पढ़े, इस टाइप से जो मतलब एक क्यूरी है वो हम इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करने का अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस बार कौन कौन सा यूनिवर्सिटी सीयूसीट का पार्ट है, तो एज़ यूजुअल जिसमें हम पिछले वीडियो में बताया एक बार उसको हम रेफरेंस में लेते हैं। तो फर्स्ट में आपका बीएचयू है, उसके बाद बीएचयू के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपका एमपी में डॉक्टर हरि सिंह गौर जिसको सागर यूनिवर्सिटी बोलते हैं वो भी है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का एक डॉक्टर घासीदास करके कुछ यूनिवर्सिटी है, वो भी इस बार सीयूसीट का पार्ट है बीएलएलबी के लिए। उसके बाद आप एक बिहार में साउथ बिहार है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी पार्ट है। उसके बाद आपको एक असम यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी इस बार सीयूसीट में पार्ट है बीएलएलबी के लिए। उसके बाद आप एक कश्मीर यूनिवर्सिटी है, वो भी इस बार सीयूसीट का पार्ट है बीएलएलबी कोर्स के लिए, और अदर कोर्स के लिए भी है, लेकिन मेरा ज़्यादा इसमें इस वीडियो में मेरा फोकस है सिलेबस के ऊपर बीएलएलबी के लिए। तो ये सब यूनिवर्सिटी इस बार अपना एडमिशन सीयूसीट के थ्रू करा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग कॉमन एक सब्जेक्ट की बात करें कि कौन कौन सा इस सब एग्ज़ाम में आने वाला है, तो सबसे पहले आपका लैंग्वेज आएगा। लैंग्वेज आप हिंदी सेलेक्ट कीजिए या इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश फर्स्ट में, उसके बाद आपको डोमेन में सिर्फ अगर हम साउथ बिहार यूनिवर्सिटी को छोड़ के बात करें तो सब में आपको लीगल डोमेन में चूज करना है। बट अगर साउथ बिहार का बात करें तो उसमें आपको अब 12 में जिस बैकग्राउंड से वो भी उसमें आपको डोमेन में चूज करना है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो मैथ वाले हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और उसके बाद लीगल आपको डोमेन में चूज करना होगा। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स और लीगल स्टडी, तो ये आपको मतलब चूज करना पड़ेगा। अगर आप साउथ बिहार को छोड़ के अगर बात करते हैं जितना यूनिवर्सिटी इस बार सीयूसीट का पार्ट है बीएलएलबी के लिए, तो उसमें आपको मेनली लैंग्वेज सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, जो हिंदी और इंग्लिश हो सकता है, और भी बहुत सारा लैंग्वेज है। उसके बाद आपका लीगल लीगल स्टडी रहेगा। उसके बाद आपका फिर जनरल टेस्ट रहेगा। तो ये मतलब कॉमन सिलेबस है, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का। किसी यूनिवर्सिटी में तीनों पूछ रहा है, किसी में एक पूछ रहा है, किसी में दो पूछ रहा है। तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कौन सा यूनिवर्सिटी में क्या पूछ रहा है। तो आप एक बार उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो अगर इसमें हम लोग बात करें इंग्लिश को लेकर, तो इंग्लिश में मतलब क्या क्या टॉपिक इस बार आने का मतलब चांसेस है। तो ये जितना हम लोग अभी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो मेरा पास्ट ईयर पेपर का एक मतलब एनालिसिस के ऊपर हम लोग बता रहे हैं कि ये चीज़ आने का एक एक्सपेक्टेशन है, और वही चीज़ आएगा, क्योंकि लगातार वही आ रहा है, तो इस बार भी वही चांस है। तो अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको पैसेज सेक्शन भी आएगा इस बार, जो कि सीन और अनसीन पैसेज रहेगा। तो अगर पैसेज में भी पैसेज सबसे फर्स्ट आएगा, उसके बाद आपको इंग्लिश में एंटोनिम आएगा, सिनोनिम आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इडियम फ्रेज आएगा। उसके बाद आपको अगर ये आपको हो गया मतलब वोकैब सेक्शन, अगर आप डेली अगर आप वोकैब के ऊपर काम करते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज। और इसके बाद अगर ग्रामर पोर्शन की बात करें तो ग्रामर में आपका आर्टिकल्स आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, वॉइस नरेशन रहेगा, टेंस रहेगा, और उसके बाद मॉडल वर्ब रहेगा। उसका मतलब ये सब ग्रामर में आपको फिलर टाइप पूछता है, मतलब आपको मतलब ऑप्शन दिया रहेगा कि मतलब कोई सेंटेंस में क्या मतलब एक सही फील होगा, उसमें फिलर टाइप पूछता है। तो ये रहा आपका इंग्लिश का मोटा मोटा सिलेबस। इसी टाइप में इसी मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में।
तो सबसे बड़ा बात इसका उठता है कि इसको कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो आपके पास बहुत सारा इसके लिए सोर्स है। आप कोई ग्रामर के बुक से भी कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक ये मतलब कोई बुक में मेंशन है कि इसी बुक से करेंगे तो एग्ज़ाम में मेरा वही क्वेश्चन आएगा। आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपका ज़्यादा फोकस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। और मतलब कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले आप मतलब उसका जनरल जो मतलब रूल होता है वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी ग्रामर आप पढ़ रहे हैं, बट मेरा इसमें सजेशन रहा है कि आप उत्कर्ष क्लास का जो ग्रामर का मतलब सेशन है उसको आप मतलब देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मतलब बेसिक लेवल से काम किया हुआ है ग्रामर के ऊपर। तो वो उससे आपका थोड़ा ग्रामर स्ट्रांग होगा। और वोकैब के लिए आप कोई मतलब ग्रामर का बुक से भी प्रेफर कर सकते हैं। एसपी बख्शी का आता है, फिर वोकैब का बहुत सारा बुक आता है। और उसके बाद आप टेलीग्राम का क्यूज से भी अपना वोकैब को इंक्रीज कर सकते हैं डेली। जब आप एक वोकैब मतलब कितना भी आप याद कर लीजिएगा तो वो नहीं रहता है कि एग्ज़ाम में सेम आ जाएगा, बट आपके अंदर एक मतलब इफ़िशियंसी क्रिएट होगा जो आप एलिमिनेट करके ऑप्शन को मतलब राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस करने से आपका इंग्लिश डेवलप होगा। उसके बाद आप न्यूज़पेपर भी रीडिंग कर सकते हैं अपने वोकैब के लिए, और वो सबसे बेस्ट है अगर ये सब काम नहीं करते हैं तो। उसके बाद इंग्लिश में इतना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इंग्लिश के बाद हम लोग अगर बात करें जनरल टेस्ट के ऊपर, तो जनरल टेस्ट में अभी वैसे कोई भी यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं मतलब एक नोटिस नहीं दिया हुआ है जनरल टेस्ट के ऊपर कि क्या क्या आएगा जनरल टेस्ट में। बट ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है कि जनरल टेस्ट में आपका रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, उसके बाद आपका जीके रहेगा, जीएस रहेगा। तो ये मतलब 4 सेक्शन जनरल टेस्ट को में इंक्लूड होता है, जिसमें आपको रीजनिंग में और टॉपिक के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करें तो टॉपिक रीजनिंग आपका रहेगा वही ब्लड रिलेशन रहेगा, नंबर सीरीज रहेगा, अल्फ़ाबेट सीरीज रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, उसके बाद एनालॉजी रहेगा, उसके बाद सिलोलिज्म रहेगा, उसके बाद अगर हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें तो उसमें आपको स्टेटमेंट फैक्ट रहेगा, स्टेटमेंट आर्गूमेंट रहेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन रहेगा। उसके बाद आपको उसके बाद आपको उसके बाद आपको ये भी चैप्टर रहेगा जो कि मतलब कैलेंडर और क्लॉक, ये इससे भी क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। तो ये एक मतलब मोटा मोटा चैप्टर है कि ये सब अगर कवर करते हैं तो आपका मतलब 80% सिलेबस मतलब रीजनिंग का कवर हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, तो आप इसके लिए मतलब यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मतलब बहुत सारा इसके लिए वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, कोई भी आप देख सकते हैं जो आपको मतलब ईजिली समझ में आता है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप या तो आर एस अग्रवाल का रीजनिंग का आता है, उसका एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप सबसे पहले इसका मतलब जो जनरल फार्मूला होता है कैसे मतलब इसको बनाया जाता है वो सबसे पहले देखें। उसके बाद आप एग्जाम्पल भी बहुत सारा सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो रीजनिंग का ये रहा। उसके बाद मैथ का बात करें तो मैथ में आपका परसेंटेज टॉपिक होगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, टाइम एंड वर्क होगा, एवरेज होगा, उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन होगा, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आता है। और उसके बाद आपको नंबर सिस्टम से भी आता है। तो ये रहा आपका मैथ का मतलब जेन्युइन टॉपिक, मतलब इससे जो मतलब पास्ट ईयर तक क्वेश्चन आया है। तो ये आपका टॉपिक रहा मैथ के लिए। तो मैथ के लिए भी सेम रीजनिंग की तरह है कि मैथ का भी मतलब बहुत सारा सोर्स है। आप कोई पार्टिकुलर बुक से भी इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या कोई यूट्यूब पे आप वीडियो भी देख के बना सकते हैं। मतलब जिसमें आपका मतलब एक जनरल मतलब जो रूल होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्या फार्मूला है मतलब अ, क्या उसका फार्मूला होता है कौन चैप्टर के लिए, तो वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके लिए आप आर एस अग्रवाल भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें। उसके बाद इसमें मैथ और रीजनिंग के लिए इसमें हम एक सजेशन आपको देंगे कि इंडिया बिक्स का एक मतलब एक इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है जिसपे एप्टीट्यूड के लिए मतलब सबसे अच्छा, उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप एक बार उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। आपको उसमें सब क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बट उसमें मिनिमम क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेते तो आपका मतलब एंट्रांस मतलब में हेल्प एक हो जाएगा, क्योंकि उसका भी बहुत सारा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इंडिया विक्स एक वेबसाइट है, तो आप गूगल पे इंडिया विक्स एप्टीट्यूड करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग मैथ के लेके बहुत अच्छा वेबसाइट है, जिसमें हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। वो कर लीजिए, या आप आर एस अग्रवाल कर सकते हैं, या अदरवाइज आप कहीं से भी मतलब ये टॉपिक के लेके यूट्यूब पे कोई वीडियो भी देख सकते हैं।
तो ये आपके ऊपर है, आपको जो मतलब इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल है तो वो आप कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें इस अगर करेंट अफेयर का, तो करेंट अफेयर पास्ट 6 मंथ का कर लेते तो आपको मतलब 70 to 80% कवर कर लेता है, और उसके बाद जो बचा वो आपको 30 या 20% में कवर होता है। तो आप अगर अभी हम लोग बात करें दिसंबर, तो दिसंबर से लेकर अभी टिल द एग्ज़ाम तक आप करेंट अफेयर देख लेते हैं तो आपका मतलब एक अच्छा मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब एक नॉलेज हो जाएगा, अगर इतना तक आप कर लेते हैं तो ऐसे है। क्योंकि उसके बाद अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करें, जिसमें आपका पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी से भी रहेगा, उसके बाद हिस्ट्री। तो ये आपका मतलब इसके लिए आपको मतलब अगर हम लोग वो अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का इसमें अगर हम लोग बात करें टॉपिक के ऊपर, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपके पास अगर यूनिवर्सल का हो, चाहे अरिहंत का हो, चाहे आपके पास लुसेंट हो, तो इसमें जितना मतलब चैप्टर दिया हुआ है उसका आप लोग मतलब ज़्यादा आपका फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हो तो वो बेटर होगा। क्योंकि इसमें मतलब अच्छे से पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, तो वो अगर आप उतना कर लेते हैं तो वो आपको लिए पूरा कवर हो जाएगा। ये तीनों बुक में से अगर कोई भी आपके पास है, अगर नहीं भी है तो इसका मतलब पीडीएफ भी आता है, तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड है, तो आप उससे मतलब ले सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जनरल अवेयरनेस में ये हो गया, और सबसे बड़ा इसमें ये तो मतलब जितना भी हम लोग डिस्कस किए सिलेबस के ऊपर, वो मतलब पिछले साल भी मतलब यही सिलेबस था ऑलमोस्ट सेपरेट जब सेपरेट एंट्रेंस होता तो वो इस बार बस लीगल को लेके मतलब कुछ डाउट है कि लीगल में बहुत सारा चैप्टर को इंक्लूड किया गया और बहुत पुराना ही है, तो हम लोग थोड़ा लीगल के सिलेबस पे गो थ्रू करेंगे। तो ये मतलब जो इस बार सी यू सीट में जो एक डोमेन लैंग्वेज का बात कर रहा है, डोमेन सब्जेक्ट का बात कर रहा है बीएलबी के लिए, तो वो लीगल स्टडी है। तो लीगल स्टडी में आपको मतलब 50 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 40 को अटेम्प्ट करना होगा। मतलब ये इसके एलिजिबिलिटी मतलब इसके मतलब इंस्ट्रक्शन में मेंशन है। तो इसमें मतलब पहले जो मतलब लीगल का जो मतलब सिलेबस था, जिसमें लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट, उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बाद इंटरनेशनल लॉ जो आई, तो ये सब मतलब पहले भी आता था जब लीगल का सिलेबस था। तो उसमें प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन आता था, वन लाइनर लीगल आता था, फिर उसका लीगल मैगजीन आता था। लेकिन इस बार कुछ चैप्टर को इंक्लूड किया, जिसमें जुडिशरी का ये कुछ सब टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाद आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल, ये सब, फिर ह्यूमन राइट, लीगल प्रोफेशन, लीगल सर्विस, फिर ये मतलब कुछ कुछ टॉपिक को इसमें इंक्रीज़ किया है। और ये लीगल मैगज़ीन तो पहले भी आता था, इस बार भी है। तो इसके लिए आप लीगल मैगज़ीन के लिए, और उसके बाद जो टॉपिक ऑफ लॉ के लिए, उसमें आप एपी भारद्वाज को भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल भी देख सकते हैं, या और भी आपको कोई भी बुक है लीगल के रिलेटेड जिसमें ये टॉपिक मेंशन हो, कहीं से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसका पूरा थ्योरी देख लेते हैं तो उसके बाद आपके एग्ज़ाम में वन लाइनर लीगल भी आ सकता है, उसके बाद आपको प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बट इससे प्रीवियस ईयर बीएचयू का बात करें जो एनटीए कंडक्ट कराया था, तो उसमें असर्शन रीजनिंग करके पूरा लीगल पूछा हुआ था, तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन कर लेना है। क्योंकि अगर इस बार एनटीए भी ले रहा है तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो फिर आपको उसको कोई इशू ना होना चाहिए, आप इजीली उसको डील कर ले, तो उस पर उस टाइप भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये जितना लीगल का सिलेबस है उसके लिए आप 12 का एनसीईआरटी का ही बुक परचेज कर सकते हैं, जिसमें ये मतलब टॉपिक मेंशन है उसमें एनसीईआरटी का, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर नहीं परचेज करते हैं तो ये आपको हर एक टॉपिक पर आपको मतलब प्रिपरेशन करना होगा। इस टॉपिक के लिए आप हर एक जगह आपको मतलब सर्च करना होगा, या कंटेंट देखना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ऑनलाइन वेबसाइट भी, जैसे आईपी रीडर का हो गया, तो ये सब टॉपिक उस पर अवेलेबल है। और भी बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर भी चीज़ अवेलेबल है। और उसके बाद आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हम उसमें और भी जो कंटेंट होगा वो भी प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए मतलब कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, ये आपको टॉपिक वाइज खुद से मतलब रिसर्च करके पढ़ना होगा, टॉपिक को मतलब सर्च करना होगा, या गूगल से कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए, और इस टाइप से आपको मतलब इस टॉपिक को कवर करना होगा, जिसमें आपका फोकस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका एमसीक्यू टाइप ही आने वाला है।
तो ये जितना टॉपिक है उस पर आप एमसीक्यू अपना प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको जितना अभी हम सिलेबस के ऊपर डिस्कशन किए हैं इसमें रिलेटेड आपको कोई भी बुक चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए, कोई भी गाइड चाहिए, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट है पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसके बाद हर एक जितना मतलब ये मटेरियल है सबका एक बेनिफिट आप उठा सकें। तो ये मतलब जेनविन बीएलएलबी का सिलेबस था। इसमें कुछ अगर छूटा भी हो तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग लीगल फैक्ट्री।